हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीकेंट मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सीकेंट मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीकेंट मेथड क्या होता है, सीकेंट मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, और सीकेंट मेथड कैसे डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब चीज़ बताऊँगा इस सीकेंट मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो समझ में आता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और कोई डाउट्स है आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड चलता हूं अब अपने पॉइंट्स के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीकेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, सीकेंट मेथड ये इंटरेक्टिव मेथड ही है। ठीक है, जैसे मैं बाइसेक्शन मेथड में इटरेशन परफॉर्म करता हूँ, वैसा ही सीकेंट मेथड में भी मैं इटरेशन परफॉर्म करता हूँ रूट निकालने के लिए। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि बाइसेक्शन में मैं क्या करता हूँ, रूट का फार्मूला लिखता हूँ a+b/2, जहाँ पे a हमारा एक इनिशियल पॉइंट्स होता है और b भी हमारा एक इनिशियल पॉइंट्स होता है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो हमारा निकलता है रूट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बाइसेक्शन मेथड का। ठीक है, रेगुलर फाल्सी में क्या होता है कि मैं पहले 2 इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ अपने तरफ से, जिसमें कोई नंबर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, फिर इसको मैं x0 कंसीडर करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं x1 कंसीडर करता हूँ। ठीक है, और फिर इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे लिखता हूँ, और फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैं क्या करता हूँ, रूट निकालता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रेगुलर फाल्सी का। ठीक है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा सीकेंट मेथड का। ठीक है, तो देखो, सीकेंट मेथड में भी सेम कंडीशन होता है, मतलब कि सेम टू सेम होता है रेगुलर फाल्सी के जैसा। ठीक है, सीकेंट थोड़ा सा डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी के से। ठीक है, लेकिन इसका जो फार्मूला है बिल्कुल सेम है रेगुलर फाल्सी के जैसा ही। आप देख सकते हो, इसमें फार्मूला है रूट का x2 = x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ठीक है, तो फ्रेंड ये फार्मूला मैं रेगुलर फाल्सी के अंदर भी यूज करता हूँ, और ये फार्मूला मैं सीकेंट मेथड के अंदर भी यूज करता हूँ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, दूसरा केस, इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। ये जो सीकेंट मेथड है यह एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, रेगुलर फाल्सी मेथड का। रेगुलर फाल्सी में क्या होता है कि जब मैं 2 पॉइंट निकलता हूँ, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट्स और यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मानता हूँ x0 और इसको मानता हूँ x1। तो अब होता क्या है कि x0 पे फिर मैं फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूँ कि निगेटिव आता है कि पॉजिटिव, फिर x1 पे मैं फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूँ कि निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। ठीक है, अगर निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैं क्या करता हूँ, रूट निकालता हूँ। अगर लेट से मान लो कि मुझे निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलता है फंक्शन का, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं आगे और चेक करता हूँ, इनिशियल पॉइंट 2 रख कर, 3 रख कर, 4 रख कर अपने फंक्शन के अंदर, और जिस पॉइंट पे मुझे मिलता है अपना इनिशियल पॉइंट और प्लस मिलता है वैल्यू और माइनस मिलता है पॉजिटिव निगेटिव, उस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ x0 फिर x1, और इन दोनों का क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में मैं अपना रूट निकालता हूँ। ठीक है, ये काम मैं करता हूँ किसमें, रेगुलर फाल्सी के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं वही काम करता हूँ जो काम मैं रेगुलर फाल्सी में करता हूँ, बट डिफरेंस ये है कि इसमें मैं निगेटिव और पॉजिटिव का जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब कि इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स, समझ में आया? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लेना। रेगुलर फाल्सी में क्या होता है, रेगुलर फाल्सी में क्या होता है कि मैं x0 और x1 पर मैं निगेटिव और पॉजिटिव
फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूँ। अगर आता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं रूट निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं आता है तो फिर मैं आगे फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ। इस टाइप से करके मैं इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि मैं 2 रखूँगा, 3 रखूँगा और यहाँ पे x0 और x1 तो निकालूंगा ही इस सीकेंट मेथड के अंदर। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है निगेटिव और पॉजिटिव, ये वाला पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, इस पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, एक प्रीवियस इटरेशन से एक वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और एक करंट वाले इटरेशन से वैल्यू लूँगा और दोनों के बीच में मैं फिर क्या करूँगा, अगेन इटरेशन परफॉर्म कर दूँगा और रूट का वैल्यू मैं निकाल दूँगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है कि मैं क्या करूँगा, जब भी मैं अगला रूट निकालूँगा, नेक्स्ट रूट निकालूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, एक तो मैं करंट वाला रूट लूँगा और एक मैं प्रीवियस वाला रूट लूँगा, ठीक है। और उन दोनों रूटों के बीच में मैं क्या करूँगा, अपना अगला रूट निकालूँगा, ठीक है। जैसे लेट से मान लो कि मैं अभी थर्ड इटरेशन में हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इटरेशन नंबर 2 और इटरेशन नंबर 1 का मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैं रूट लूँगा, ठीक है। और इन दोनों का रूट लेकर के मैं इटरेशन नंबर 3 में मैं क्या करूँगा, रूट को निकाल लूँगा, ठीक है। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट होता है सीकेंट मेथड के अंदर। और सीकेंट मेथड को मैं इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। सीकेंट मेथड एक इम्प्रूव वर्जन है रेगुलर फाल्सी मेथड का, ठीक है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि नो नीड टू ड्रॉ द नंबर लाइन, मतलब कि इस सीकेंट मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर लाइन मैं बनाता हूँ ना, और यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे लिखता हूँ निगेटिव, या फिर इधर लिखता हूँ निगेटिव, ठीक है, और इधर लिखता हूँ पॉजिटिव अपने रेगुलर फाल्सी के अंदर या फिर बाइसेक्शन मेथड के अंदर, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे जो सीकेंट मेथड का जब मैं एग्जांपल करूँगा तो यहाँ पे नंबर लाइन नहीं खींचूँगा, ये नंबर लाइन नहीं खींचा जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एक प्रीवियस वैल्यू लूँगा और एक करंट वाली वैल्यू लूँगा और आगे फिर मैं अगला इटरेशन परफॉर्म करूँगा और रूट को चेक करूँगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट्स? ओके। दूसरा पॉइंट्स है कि नो नीड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो प्रीवियस वैल्यू, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, अगला इटरेशन परफॉर्म करते जाऊँगा, ठीक है। फ्रेंड, इटरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रूट है वो मैच कर जाए। मतलब कि लेट से अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद जैसे 2.456, ठीक है, और डेसिमल के बाद बोला जा रहा है कि आपको रूट फाइंड करना है और डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आपको क्या करना है, मैच कराना है अपने रूट को, ठीक है, और फाइंड आउट करना है करेंट रूट, मतलब कि करेक्ट रूट जो आपका अप्रोक्सीमेट रूट होगा, कितना पॉइंट तक जा कर के मैच कर रहा है। तो इसको मैच कराने के लिए मैं कौन से मेथड से कर सकता हूँ, इसको मैं बाइसेक्शन से भी कर सकता हूँ, इसको मैं रेगुलर फाल्सी से भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्कैंट मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं न्यूटन रेफरेंस मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बाइसेक्शन बता दिया हूँ, रेगुलर फाल्सी भी बता दिया हूँ, आज मैं बता रहा हूँ सीकेंट मेथड, ठीक है। तो सीकेंट मेथड से इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, और कैसे मैं इसका रूट निकालूंगा अप्रोक्सीमेट रूट, और कैसे मैं डेसिमल के बाद वाली जो नंबर है इस नंबर को मैं मैच कराऊँगा रूट का, ये सभी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग अगर ये सीकेंट मेथड का वीडियो देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए बाइसेक्शन मेथड का वीडियो, ठीक है, कि बाइसेक्शन में मैं कैसे एग्जांपल करता हूँ, कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जब इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप वीडियोज़ देखो रेगुलर फाल्सी का, ठीक है। रेगुलर फाल्सी मेथड में मैं कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, कैसे मैं रूट निकालता हूँ, ठीक है, ये सभी चीज़ों आप एक बार देखना मेरे चैनल्स पर, ठीक है। उसके बाद आप देखना ये सीकेंट मेथड का वीडियोज़, ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। ये जब वीडियो देखोगे ना आप ये दोनों के बाद, तो आपको इतना बेटर तरीके से समझ में आएगा जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कि आपको 100% से भी ज़्यादा समझ में आएगा ये वीडियोज़,
ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया हूँ मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो, ठीक है, नहीं तो याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले कि सेकंड मेथड का जो फार्मूला होता है सिमिलर टू होता है किसके, रेगुलर-फाल्सी मेथड के जैसा, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं बता दिया हूँ। दूसरा, सेकंड मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रेगुलर-फाल्सी मेथड का, ठीक है। ये रेगुलर-फाल्सी का इम्प्रूव्ड वर्जन है सेकंड मेथड, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेकंड मेथड के अंदर मैं प्लस माइनस जो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मैं देखता हूँ बाइसेक्शन में या फिर रेगुलर-फाल्सी में, तो सेकंड मेथड के अंदर नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मैं प्रीवियस वैल्यू लूँगा और एक करंट वैल्यू लूँगा और इटरेशन परफॉर्म करके अपना रूट निकालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि इस सेकंड मेथड के अंदर मैं नंबर लाइन नहीं खींचता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ निगेटिव और यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव ना, तो ये काम मैं नहीं करता हूँ। सेकंड मेथड के अंदर डायरेक्ट मैं करंट वैल्यू लेता हूँ और एक प्रीवियस वैल्यू लेता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि इसमें ना राउंड ऑफ का एक कॉन्सेप्ट चलता है नंबर के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको एक बार ध्यान रखना कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे 2.678 आ गया, ठीक है। और आपको ये कैलकुलेटर में इतना सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। और आपको अब यहाँ से ले करके क्या करना है, आपको 3 डिजिट तक लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आगे वाला नंबर देखोगे तो आगे वाला जो नंबर देखोगे तो ये क्या है 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे 8 का। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे 2.67 और यहाँ पे लिखोगे 9, ठीक है। इतना आप वैल्यू लिखोगे अपने कॉपी के अंदर, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप राउंड ऑफ करके अपना कैलकुलेटर से जब ये वैल्यू लिखोगे ना तो आपको रूट फाइंड आउट करने में बहुत आसान होगा, मतलब कि बहुत जल्दी आप अपना क्वेश्चन का रूट फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। नहीं तो मान लो यहाँ पे 2.2468 10 11 इतना नंबर है, तो इतना नंबर तो आप कॉपी में लिख नहीं सकते ना, कैसे कि इतना टाइम नहीं होता है आपके पास एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप कोशिश करना जितना क्वेश्चन में बताया गया है डेसिमल उतना को आपको लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको अगला नंबर देखना है। अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है या फिर 5 के बराबर है तो पीछे वाले ये जो करंट पीछे वाला जो आपका डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस करके लिखना है, ठीक है। मतलब कि 1 बढ़ा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे 8 था तो मैं 1 जोड़ दिया हूँ तो कितना हो गया 9, तो मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर राउंड ऑफ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस सेकंड मेथड के अंदर तो आपका आंसर आएगा, बहुत जल्दी आएगा और बहुत अच्छे से रूट आप निकाल पाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो यहाँ पे राउंड ऑफ करना नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ 4 डिजिट उठा लो या फिर 2 डिजिट उठा लो या फिर 3 डिजिट उठा लो, ठीक है। उठा तो लोगे लेकिन आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको क्या होगा, आपको डिफ़िकल्टी होगा, रूट जल्दी नहीं निकल पाएगा, थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर पाएगा आपके बुक से, लेकिन फिर भी आपका वो जो क्वेश्चन आंसर जो आपने किया होगा एग्ज़ाम में वो 100% सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान देना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप लोग सेकंड मेथड करते हो ना अपने एग्ज़ाम्स में तो क्या होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आपको ना ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको 4 इटरेशन परफॉर्म करना है, 5 करना है, 6 करना है या फिर 2 करना है। जितना इटरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में उतना ही इटरेशन परफॉर्म करके छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है एकदम करेक्ट रूट ही निकालना है तो निकालना है, ऐसा नहीं। जितना अगर बोला है क्वेश्चन में बोला है कि 4 इटरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है, तो आप फटाफट से क्या करना 4 इटरेशन परफॉर्म कर देना अपने नोटबुक में और उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। आपका जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको अच्छे नंबर से पास करवा देगा, ठीक है। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स के अंदर जो है कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर के आप लोग जाना ताकि और बेटर तरीके से आप लोग मेथड को सॉल्व कर पाए, या चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे रेगुलर-फाल्सी मेथड हो, चाहे सेकंड मेथड हो, ठीक है, चाहे न्यूटन-रैप्सन मेथड हो, ठीक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो समझ में आया हो
तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को एक लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है, कोई आप लोगों के मन में सवाल है सीकेंट मेथड से रिलेटेड, चाहे बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड, चाहे न्यूटन रैप्सन से या फिर रेगुलर फाल्सी से, किसी भी मेथड से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट अब क्या करूँगा, इस सीकेंट मेथड के ऊपर मैं एक एग्जांपल सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियोज़ के अंदर कवर करूँगा इसका एग्जांपल तो। ठीक है, थैंक यू।